पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए अमरीकी साख्ता असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने अमरीकी साख्ता हथियारों से नोशकी और पंचगोर में FC कैंपों पर हमले किए। जोब गैरिशन पर हमले में भी यही असलहा इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हथियार से लेस कलदम TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया। मियांवाली एयरबेस हमले में भी यही हथियार इस्तेमाल हुए। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने अफगान फौज को मजमूई तौर पर 4,27,300 जंगी हथियार फराहम किए। इनखला के वक्त 3 लाख हथियार अफगानिस्तान में ही रह गए। अवरान के इलाके मुश्कई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। बड़ी तादाद में असलहा और भारी मिकदार में बारूद कब्जे में ले लिया गया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन को काबिल सताइश करार दे दिया। गैर कानूनी अफराद को निकालना पाकिस्तान का हक है, सफीर यूरोपीय यूनियन का बयान। गुज़िश्ता रोज मजीद 996 तारिकीन वतन वापस चले गए। सिंध में नून लीग और MQM के दरमियान 8 नशिस्तों की एडजस्टमेंट पर मामलात तय पा गए। मलीर के हल्के NA 229 और 230 पर नून लीग अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। NA 239 लियारी पर भी मुत्तहदा लीगी उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। मीरपुर खास में कौमी असम्बली की नशिस्त पर लीगी और सूबाई सीट पर MQM का उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा। सखर, नवाबशाह, टंडोआलायार, सांगड़ में कौमी नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार होंगे, जबकि उन्हें हल्कों की सूबाई नशिस्तों पर MQM मैदान में होगी। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड ने मुल्क भर से 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। लाहौर में NA 121 पर अयाज सादिक होंगे या शेख रोहेल असगर। बोर्ड इजलास में तनाज़ा हल न हो सका। शेख रोहेल असगर का अयाज सादिक के हक में दस्तबरदारी से इनकार। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। कोई भी जमात पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। यूसुफ रजा गिलानी का दावा। सबके लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। ये तासुर ज़ाइल होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जियाल रहनुमा की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल शुरू। अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ROs के फैसलों पर 10 जनवरी तक समाअत और फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मरहले में PTI नॉकआउट। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, लतीफ खोसा, आजम खान सवाती, हम्माद अजहर, अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। यास्मीन राशिद, उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी भी मंजूर ना हुए। तहरीक इंसाफ का रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज करने का ऐलान। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के कागजात नामजदगी भी लटक गए। ये तमाम काम गैर कानूनी है। साल 9 के मौके पर मुल्क भर में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी। शहरियों की आगाही के लिए मसाजिद से भी ऐलानात। कराची में फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। CBU जाने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर में वन विलिंग करने पर हवालात की सैर करना पड़ेगी। सूबे में 21,000 से जायद पुलिस अफसर और एहलकार ड्यूटियां देंगे। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात के इजाजतनामे मंसूख।
दुनिया भर में साले 9 का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां। सबसे पहले नए साल का आगाज न्यूजीलैंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे से होगा। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी की तैयारी। शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी और लाइट शो होगा। जापान और जनूबी कोरिया में रात 8 बजे मुख्तलिफ मकामात पर हल्ला गुल्ला होगा। रात 10 बजे थाईलैंड के शॉपिंग सेंटर आइकॉन सियाम पर शहरी आतिशबाजी के लिए जमा होंगे। गुड्डू थर्मल पावर हाई ट्रांसमिशन के स्विच यार्ड में आग लगने से धमाका। 500 केवी की 3 लाइनें ट्रिप कर गईं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरम्मती काम जारी। 13 घंटे बाद जैकबाबाद की बिजली बहाल। आग लगने से स्विच यार्ड में करोड़ों रुपए का नुकसान। इसराइली फौज की गजा में जमीन, फिजा और समंदर से हमले। खान यूनिस में यूरोपियन अस्पताल के करीब भी बमबारी। 24 घंटे में मजीद 165 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा हमला करेंगे जिसका कभी सोचा भी ना होगा। इसराइली वजीर आजम का ऐलान। अमेरिका का बहरा अहमर में हूसी साख्ता 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। बहरा अहमर में बहरी जहाज की जानिब से मदद की कॉल के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा। अरब मुमालिक के शहरियों को बगैर वीजा बरतानिया जाने की इजाजत। सऊदी अरब और यूएई समेत खलीजी मुल्कों के शहरियों को वीजे से इस्तिस्ना मिल गया। नई बरतानवी पॉलिसी का इत्तलाक आइंदा साल 22 फरवरी से होगा। 1 जुलाई से लेके 30 नवंबर तक जो कुल आमदनी केएमसी की हुई है तकरीबन कोई 1 अरब रुपए। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको दूं तो 980 मिलियन रुपए हमने इन 5 माह में इकट्ठा किए हैं अपने ओन सोर्सेज से। 5 माह में 1 अरब रुपए की आमदनी कर ली। पैसा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों की फलाह पर खर्च किया जाएगा। मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। डेंसो हॉल में पहला मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बनाने का ऐलान। 23 मार्च को आवाम के लिए खोला जाएगा। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला पंजाब का लाहौर में चिड़ियाघर का दौरा। पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार। सांप घर, जराफा हाउस, शेर और हाथी घर का जायजा लिया। मैनचेस्टर में तूफानी बारिशों के बाइस निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें जेरे आब आ गईं। ट्रेन सर्विस मुअत्तल और हजारों घर बिजली से महरूम। तूफानी हवाओं से सैकड़ों अमलाक को नुकसान पहुंचा। दरख्त और बिजली की तारें गिर गईं। घरों की छतें उड़ गईं। कौमी क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। खिलाड़ी पीर और मंगल को प्रैक्टिस करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू होगा। कैंगरूज को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। तीसरे और आखिरी T20 में न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत बांग्लादेश को 17 रन से शिकस्त दे दी।